thanks also to this success story क्योंकि So, hello everyone. So we welcome you to our conversation with Noor Partin. She has recently secured 4th rank in the APPSCC examination. So welcome Noor. Thank you. So Noor, what was the time in the life? कब life के अंदर ऐसा feel हुआ कि मुझे officer बनना है? Sir, it started in the year 2021 something में जब I completed my degree of B.Ed. उस समय तो ऐसा था कि like जो भी जॉब मिलने से भी हम उसमें I will do it. Okay. तो उसमें क्या हुआ कि I after doing the B.Ed तब मैंने like स्कूल में ना ज्वाइन करना शुरू किया. But इसमें एक स्टोरी आई वांट टू शेयर कि जब मैं छोटा था थोड़ा सा तो उस समय में पापा ने मुझे कहा था कि उसका भी एक ड्रीम था कि वो भी एक सिविल सर्वेंट बने लेकिन कुछ रीजंस का वजह से पापा नहीं बन सका तो वो उसका पापा का वो बात मेरा अंदर रह गया. तो जब मैंने टीचिंग कराना शुरू किया तब भी मेरा बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ मुझे भी ये एग्जाम एक बार चाहे मिलो या ना मिलो आई वांट टू अटेम्प्ट इट विद सिंसियरिटी एंड विद डेडिकेशन. तो वो ये था रीजन. Okay, that is the मतलब ये बहुत अच्छी चीज है जो हम अक्सर सुनते हैं. But something which we are seeing right now for the first time, ठीक है, like that आपके पापा का सपना था और आपने वो सपना पूरा किया तो I hope वो तो बहुत ही खुश होंगे, है ना? And your mother must be very very happy. Yes sir, he is very proud of me. Okay, of course he should be. तो Noor, tell me about your background. थोड़ा सा background बताओ अपना. क्या background इस मतलब पूरे के पूरे प्रिपरेशन से मैच करता है या बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है तो शिफ्ट करके यहाँ पे आ गए? What is the background? Qualification से सर सबसे पहले क्वालिफिकेशन इज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. तो सबसे पहले आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बॉटनी. फिर उसका बाद हमने किया मास्टर वो भी फ्रॉम बॉटनी. फिर उसका बाद क्या हुआ कि मुझे आरजीयू में बीएड मिल गया था तो हमने सोचा कि ठीक है आरजीयू में मुझे बीएड मिल गया तो हमने बीएड भी कर लिया. बट फिर ऐसा हुआ कि जैसे कि हमने पहले शेयर किया मेरी स्टोरी कि टीचिंग तो ठीक था मेरे लिए एंड आई ऑल्सो यूज टू टीच लेकिन बैक ऑफ द माइंड में था कि यस आई हैव टू डू इट. तो बाद में हमने आफ्टर दैट विद प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टडी का साथ हमने फिर डिसाइड किया कि ऑप्शनल भी आई विल टेक बॉटनी. Okay, fine. तो take us through your schedule. क्योंकि इस प्रिपरेशन के अंदर जब भी हम जाते हैं तो हर किसी के दिमाग में होता है ना शेड्यूल क्या था. What was your schedule? क्या कोई फिक्स था कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है या टारगेट बेस्ड था? तो what was your schedule for the preparation? सर इसमें I used to wake up early around 4:30 a.m. to about 5 a.m. and I personally हम जो सोचता है कि I should not have a rigid target कि I have to study for 8 to 10 hours. Okay. Instead मैं क्या करता था कि I used to set specific targets. तो जब सुबह 4:35 a.m. में जब मेरा ना माइंड जो फ्रेश होता था then I used to study सबसे हार्ड वाला. Okay. For example, for me personally, history was very hard for me and geography was very hard for me. तो सुबह जब माइंड फ्रेश होता था तब I used to start either with history or with geography. Okay. तो जैसे जैसे मेरा दिन जो जाता था and as I belong to the science background तो मेरे लिए साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट वो रिलेटिवली इजी था. Okay. तो उसको हम जो शाम को करता था एंड मेरा जो ऑप्शनल था इसमें आई नीड टू बी इसमें आई थिंक दैट आई वाज वेरी माइंडफुल क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही बॉटनी था. ठीक है. तो वो बॉटनी का जो ऑप्शनल था वो मेरे लिए रिलेटिवली बहुत सिंपल हो गया था. आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. ऐसा नहीं था कि ये ऑप्शनल है तो इसको तो मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन वो ऑप्शनल पढ़ के भी मुझे बहुत मजा आता था. तो इसलिए फर्स्ट
पहले आई यूज टू लाइक वेक अप इन द मॉर्निंग, फिर सबसे पहले आई यूज टू लाइक स्टार्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री, फिर आफ्टर दैट सेकेंड में साइंस टेक एनवायरनमेंट या जो भी अदर सब्जेक्ट, एंड देन मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था बॉटनी, देन आई यूज टू एंजॉय इट, एंड रात को आई यूज टू स्लीप वेरी अर्ली around 9:30 p.m. I'm not a night person. Okay, that's really good. So tell us about one thing that you were having the optional botany, right? अब बहुत लोगों के मन में होता है कि optional क्या लेना चाहिए, है ना? तो you were having according to the graduation. Yes, sir. अब जैसे I guess किसी ने आपसे पूछा ही होगा कि अरे साइंस के ऑप्शनल से क्लियर कर लिया, तो what is your take on that? कि it was easy for you? Sir, इसमें तो आई फील लाइक कि अगर आपका ग्रेजुएशन जो कंसर्न सब्जेक्ट में है इफ पॉसिबल, और अगर उसमें आपका कंसेप्ट इज क्लियर, देन बेटर टू टेक दैट ऑप्शनल, क्योंकि उसमें लाइक क्या होगा कि ऑप्शनल का जो मार्क्स होता है उसमें बहुत एक लाइक वेटेज होगा। ओनली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो? दोनों सर। मतलब खाली ग्रेजुएशन के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकता है इंसान या पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो तो बेटर? सर आई डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, Okay. बट मैंने जो लिया मैंने उस बेसिस में लिया कि बॉटनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉटनी, एंड आई वाज मतलब मेरा जो कंसेप्ट था बॉटनी में वो बहुत क्लियर था, तो वो बेसिस में हमने ले लिया। बॉटनी लिया। ओके, सो इसीलिए आपने मिथ भी खत्म कर दिया दैट ह्यूमैनिटीज से ही क्लियर होगा, है ना? आपने अपने खुद के सब्जेक्ट से व्हिच इज साइंस आपने क्लियर कर लिया, है ना? दैट इज वेरी वेरी गुड। दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट राइट? तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जनरली स्टूडेंट्स दे फील अ लॉट ऑफ डीमोटिवेटेड, राइट? कैसे उस डीमोटिवेशन को डील किया? If I have to speak honestly, then मेरा जो first attempt था, it was around 2020. तो उसमें I was not at all prepared properly. उसमें I did not even know the syllabus of the civil servant. हमने बस वो एग्जाम इसलिए दिया so that I can be familiar with the exam and can also explore it properly. लेकिन उसको मैंने जब फेल किया तब आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मुझ में भी कुछ कमी है एंड आई नीड टू फिल दैट गैप। तो आफ्टर दैट वो मोटिवेशन आया कि यस, सेकंड अटेम्प्ट आई नीड टू गिव इट विद फुल डेडिकेशन सो दैट लेटर इन माय लाइफ हम रिग्रेट ना करें कि आई डिड नॉट गिव माय फुल डेडिकेशन, आई डिड नॉट प्रिपेयर वेल। तो यानी कि आपके साथ डीमोटिवेशन नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, इट वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। जी सर, वो जब मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ था ना 2020 समथिंग में, तब वो फेल को आई डिड नॉट टेक इट एज अ सेटबैक, रेदर हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि इन विच फील्ड आई एम लेकिंग, एंड सिंस आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरा कोई भी ह्यूमैनिटीज में नॉलेज ही नहीं था, तब मुझे पता चला कि टू क्लियर दिस एग्जाम आई हैव टू क्लियर द बेसिक्स, स्पेशली ऑफ ज्योग्राफी हिस्ट्री। Okay, that's wonderful. ठीक है. Okay, so finally tell us that what you are going to advise to our viewers, the students, the aspiring candidates who want to become an officer, that how they should start their preparation and how they should take their journey. ओके सर, देन यहाँ पे मैंने शुरुआत कैसे किया था, आजकल वी हैव सोशल मीडिया, तो अगर उसको हम लोग जो है पॉजिटिव वे में यूज करने से इट विल बी वेरी गुड। पर्सनली मेरे लिए हमने क्या किया कि जब आई स्टार्टेड द जर्नी, हमको कुछ भी नहीं पता था एज सेड बिफोर कि आई बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड। तो यूट्यूब में इफ यू सर्च ए चैनल, उसमें एक चैनल है हाँ, शशांक साजवन, तो वो सर जो ही एक्सप्लेन द बेसिक कि अगर सिविल सर्वेंट प्रिपेयर करना है तो कौन कौन सा बुक्स इज नेसेसरी, तो वहाँ से मुझे बहुत आइडिया मिला कि हाउ आई शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। स्पेशल थिंग्स आल्सो टू द सक्सेस पॉइंट, क्योंकि अलोंग विद माय ओन सेल्फ स्टडी हमने हेल्प लिया था ना यहाँ से सक्सेस पॉइंट से, बिकॉज सक्सेस पॉइंट में आई हैव डन माय प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस आई हैव डन जीएस पेपर 1 and 2, तो यहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो आई वुड लाइक टू से टू द बिगिनर्स की अलोंग विद योर सेल्फ स्टडी, अगर कोचिंग में भी थोड़ा सा इफ यू कैन एफर्ट, देन वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन
डेस्टिनेशन है वो सही बैठे। हाउ टू कीप गोइंग? कई बार कैंडिडेट्स के साथ होता है कि जब वो पढ़ते हैं, ठीक है, आज मैंने बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ा, कल को मेरी पढ़ाई बंद हो गई। कितने कैंडिडेट्स के साथ होता है ना? तो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दोस कैंडिडेट्स कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कैसे रख सकते हो? आपने खुद कहा ना, आपने 2021 के अंदर 2024 में नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा दिमाग में चल रहा है, ठीक है, या प्रिपरेशन को, जर्नी को कंटिन्यू कैसे करें हम अपनी। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करके रखें? सर इसमें इफ आई फील दैट इफ योर ड्रीम इज क्लियर तो अपना आप में ही वो एक मोटिवेशन लाइक बन जाएगा। एंड हमने क्या किया कि आई यूज्ड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। फ्रॉम कंसिस्टेंट आई मतलब आई does not mean कि you have to study every day, you also can take breaks, लेकिन क्या होना है कि you should at least like you should maintain the consistency। तो आप लंबे ब्रेक्स लेता था बीच में कभी कि 1-2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं किया है? हाँ जी सर। ओके। जब भी मेरा कुछ लाइक मेंटल लाइक फैटिग होता था देन आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स फॉर 3-4 days। लेकिन फॉर मेंस लाइक मेंस के लिए आई डिड नॉट डू एनी ब्रेक। यानी कि प्रीलिम्स से मेंस तक यू वर स्पॉट ऑन, कंप्लीटली ऑन दी स्टडीज, राइट? उससे पहले ब्रेक ली। हाँ जी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ठीक है, यू मतलब इट वाज ऑलमोस्ट 3 months टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, 3.5 months। तो वो 3.5 month आपने कोई ब्रेक नहीं किया, राइट? ओके, उससे पहले आप ब्रेक ले लिया। ओके फाइन। व्हाट डू यू यूज्ड टू डू व्हेनेवर यू आर हैविंग द मेंटल फैटिग? मतलब कैसे आप खुद को काम डाउन करता होगा, या व्हाट वाज योर पास टाइम कि आप किस तरह से थोड़ा सा अपना हॉबी फॉलो कर रहे हैं, क्या करता था उस टाइम? जब आफ्टर लाइक टू मच ऑफ स्टडी समटाइम्स वी गेट लाइक मेंटल फैटिग, तो उसमें आई यूज्ड टू टेक पावर नैप थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ऑफ 10 to 15 minutes, क्योंकि वो पावर नैप लाइक लेने के बाद my mind used to get recharge again। and after that in the meantime sometimes हम जो I also used to listen to the music, and yes I used to walk। yes। और मूवीज वगैरह? No sir, I'm not much into like movies। मूवीज वगैरह नहीं है? No, sir। अच्छा, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं था। मूवीज तो हाँ। और दोस्तों के साथ मिलना? I'm bit introvert, so मेरा फ्रेंड भी ज्यादा नहीं है। I just used to enjoy my own company। Okay, your own company। yes। Okay, and so what about the preparation for the mains? You said ना कि mains के अंदर बिल्कुल गैप नहीं लिया किसी तरह का, consistently पढ़ते रहे mains के लिए, ठीक है? So what was your strategy for the mains there? You used to write answers daily? Yes sir, I used to हाँ उसमें आंसर राइटिंग में within ये 3 months का ना टाइम फ्रेम में उसमें I was very consistent, उसमें I did not compromise। तो इसमें क्या किया कि हमने कुछ ये टॉपर्स लोग का आंसर शीट हमने वो लिया ना, परचेज किया, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आंसर फ्रॉम दैट कि अगर ऐसा कुछ सवाल आएगा तो उसमें लाइक व्हाट मेथड कैन आई यूज। अगर कुछ एंड उस आंसर राइटिंग करते वक्त आप जो जान जाता है कि हाउ शुड बी योर हैंड राइटिंग एंड कितना स्पीड में यू शुड कंप्लीट द आंसर्स। ओके, तो you used to write how many answers every day? Sir, if at that time frame? Sir, if to be honest, then I used to set targets to at least complete 6 to 8 answers daily। And mix of GS and optional 6 to 8 complete, या फिर खाली 6 GS के लिए? Sir, optional के लिए ना I did not practice much of the answer writing because optional में I was a bit confident। तो I used to work specially for GS paper 1 क्योंकि GS paper 1 for me was bit hard। तो इसलिए GS paper 1 हाँ। अच्छा, and what about your prelims? Prelims के अंदर जैसे हम बात करते हैं MCQs सॉल्व करने होते हैं एग्जाम्स में, और कई बार स्टूडेंट्स MCQs को बहुत लाइटली लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा। You used to solve MCQs for the prelims examination as well? Yes, I used to solve the MCQs and even ये इसमें भी same I used to use that YouTube में we had some MCQ जो कि बहुत like for 16 to 17 hours वाला ना YouTube में मिलता है। Then I used to solve the MCQ from
from that also, and after that, which MCQ I used to like purchase and then solve it. तो मतलब continuously तो regular MCQ solve करती थी preparation के अंदर. Yes, yes. Okay. Any benefit from the PYQs? Previous year questions को कहा जाता है यार very beneficial. लगा ऐसा कि PYQs beneficial है? Sir, like for prelims or mains? For the prelims as well as mains, किस में लगा? हाँ जी सर, क्योंकि जो मेंस का ना स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली इट इज नॉट गेट रिपीटेड, इट डज नॉट गेट रिपीटेड, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सवाल थोड़ा सा आ जाते हैं. Okay. तो हाँ, PYQs is very important. You used to practice? Yes. Okay. And what about newspaper? Do you used to मतलब read newspaper every day? Sir, इसमें भी before my prelims, I used to read the newspaper. लेकिन वो फिर मेंस का like stage में क्या होता था कि I used to have so many like schedule की मुझे ना ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो उसमें instead of मतलब me personally, I used to not read newspapers sir. हम जो YouTube में एक और चैनल है ना दीपक यादव एजुकेशन, he used to explain me every details of the Hindu. तो हमने तो personally like वही से पढ़ा है because I used not get time to study newspaper. That's very good ना. आप किसी तरह mindfully चीजों को use कर रहा था. That is very good thing for you, है ना? So nice talking to you, Noor. Thank you sir. Okay. Bye bye guys.